आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट हमारे श्रीनगर के स्टूडियो से। और स्पेशल रिपोर्ट में हम दुनिया जहां की बड़ी खबरों पर नज़र तो रखे हुए हैं, कुछ मामलात आपके सामने रखते हैं और कुछ मामलात का पोस्टमार्टम भी करते हैं। और आज के प्रोग्राम ये स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत हम कुछ तस्वीर के साथ आपको कर रहे हैं। ये तस्वीर कश्मीर की हैं। ये दूसरा वाक़ा है पिछले 2 महीनों का। पहला वाक़ा आपको याद होगा, श्रीनगर के डलगेट के इलाके में एक लड़की के साथ, एक खातून के साथ ज्यादती करने की कोशिश की जाती है। वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है और फौरन श्रीनगर पुलिस हरकत में आती है और उन लोगों को, उन लपाड़ों को हम जिन्हें कह सकते हैं, उनको फौरन गिरफ्तार किया जाता है। और दूसरा वाक़ा भी हम दिखाएं, पिछले 24 घंटों में श्रीनगर के पारिमपुरा के इलाके में इन 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन 9 के बारे में इनका लफ्ज़ क्या है, इनका नाम क्या हो सकता है, यही बहुत बड़ा अफसोस है। क्योंकि ये लपाड़े हैं, ये वो हैं जो हमारे समाज के लिए नासूर हैं। ये पहलगाम, ये गुलमर्ग के लिए गए हुए थे और गुलमर्ग में खरमस्तियाँ करने के बाद इनकी खरमस्तियाँ उस ऊंचाई को पहुँची कि इनने श्रीनगर के इलाके में भी अपनी खरमस्तियाँ जारी रखीं। और एक फैमिली जो एक गाड़ी में सफ़र कर रही थी, उनके साथ ज़्यादती की, बदतमीज़ी की। सोशल मीडिया पर वो वीडियो है। उस वीडियो को देखने के बाद मालूम होता है कि न जाने ये कौन सी कौम के लोग हैं, न जाने इनमें इनकी खसलत क्या है। किस तरह से उस गाड़ी में, जिसमें खातून भी थी, उसका साथ बच्चा भी था, और उस खातून उस गाड़ी पे ये जिस तरह से चढ़ दौड़ते हैं, जिस तरह से दिनकामोशी करते हैं, जिस तरह से उस पे एक तरह से हॉस्टेज बनाने की कोशिश करते हैं, वो वीडियो जो है वो दिल दहलाने वाला वीडियो है। ताहम फौरन जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस हरकत श्रीनगर में आई और एसडीपीओ जो श्रीनगर के साउथ के हैं, उन्होंने फ़ौरन कार्रवाई की, जो पारिमपुरा एक्टिव हुए और इनको आइडेंटिफाई करके 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये 9 लोग हैं, ये लपाड़े हैं, ये क्या हैं, इनका नाम क्या रखा जा सकता है। यह अभी तक जम्मू कश्मीर में नहीं होता था, लेकिन कश्मीर वैली में स्पेशली नहीं होता था। यहाँ तहज़ीब हुआ करती थी, यहाँ एहसास हुआ करता था, यहाँ एहतराम हुआ करता था, ख़वातीन की इज़्ज़त की जाती थी। लेकिन ये लपाड़े जो लोग हैं, इस तरह के लोग हैं, ये दूसरा वाक़ा है। और ये हमारे मुआशरे को कहीं न कहीं, हमारे कश्मीर को बदनाम करने के लिए और हमारी नई नस्ल पर भी एक दबा लगाने के लिए इस तरह के लपाड़े जो हैं ये अब हरकतें कर रहे हैं। और ऐसे लपाड़ों के लिए कानून में कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इनके वालिदैन को भी सामने लाया जाना चाहिए और इनके वालिदैन को पूछना चाहिए कि क्या आपने अपने बच्चों को ये गाड़ियाँ, ये मोटरसाइकिल, ये स्कूटीज इसलिए दिए? क्या आपने बच्चों को इसलिए गुलमर्ग कल भेजा था कि वो वहाँ से आके औदबाश हरकतें करें, वो वहाँ से आने के बाद ख़वातीन पर फ़करे कसें, जो गाड़ियाँ, जो फैमिलीज़ हैं उनके साथ ज़्यादती करें? हमारे यहाँ कहाँ गई वो कश्मीर की रिवायत, वो विरासत? ये लोग जो हैं ये दब्बा है मुआशरे पे, और ऐसे मुआशरे में इन दब्बों को अलग थलग करने की ज़रूरत भी है। और ज़रूरत अलग थलग करने की, ये पहला पड़ाव हमारे आज के जिक्र स्पेशल रिपोर्ट का। लेकिन अब हम दूसरे पड़ाव पे चलेंगे और दूसरा पड़ाव हमारा होगा अच्छी खबर का। चलिए दूसरे पड़ाव पर चलते हैं। दूसरे पड़ाव पे चलते तो अच्छी खबर का पड़ाव। और हमने 2-3 खबरें आज अच्छी ही चुनी। हमने पहली खबर जो आपको दिखाई ये अफसोसनाक खबर थी, लेकिन दूसरी खबर अच्छी खबर। और आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जिस खातून, जिस बच्ची की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इसका नाम आलिया मीर है। और ये आलिया मीर कश्मीर की वाहिद खातून है जो हमारे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, जंगली जानवर हैं, उनकी देखरेख करती है, उन्हें रेस्क्यू करती है, उनका ट्रीटमेंट करती है। और आलिया मीर को इन्हीं खिदमात पर आज जम्मू कश्मीर की सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड से नवाजा। आज जंगलात का आलमी दिन था और जंगलात के आलमी दिन पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आलिया मीर को उनकी बेहतर कारकर्दगी, उनकी हिम्मत, उनकी शुजात और उनका जानवरों के तय मोहब्बत पर आज उन्हें लाइफ टाइम या अवार्ड, वाइल्ड लाइफ अवार्ड से एजाज़ से नवाजा है। और आलिया को हमारी तरफ से भी बहुत बहुत मुबारकबाद। ये कश्मीर की वाहिद खातून है जो जंगली जानवरों, ज़ख्मी जंगली जानवर हों या जंगली में जो रेस्क्यू करना पड़ता है, उसमें ये फ्रंट लाइन पर रहती हैं। और आलिया ने यह अवार्ड जो है आज उन्हें जम्मू कश्मीर की सरकार ने उनकी हौसला अफजाई करते हुए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड से नवाजा है। बहुत बहुत मुबारक हो आलिया को।
और आलिया आपको उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह से आगे भी ये काम जारी रखेंगे। ये तस्वीर देखिएगा, बहुत ही नायाब ये तस्वीर है और इन तस्वीर के बाद हम कह सकते हैं कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज़ है। साकी हमारे यहाँ सिर्फ लपाड़े ही नहीं हैं, हमारे यहाँ कुछ लोग हैं, बहुत लोग हैं, बड़ी तादाद में। लपाड़ों की तादाद छोटी सी है लेकिन बड़े लोगों की तादाद है जो हमारे यहाँ अपना नाम रोशन करते हैं, हमारे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करते हैं, मुल्क का नाम रोशन करते हैं। आलिया बहुत बहुत मुबारक हो हमारे जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आपके रोल के लिए जो आपका अवार्ड मिला है इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन अब हम एक और पड़ाव पे चलेंगे, ये भी हम अच्छी खबर से शुरुआत करेंगे, ये भी मुबारकबादी का पैगाम है और ये मुबारकबाद हमारे शोबा सेहत के लिए है। कल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने टीबी ट्यूबरक्लोसिस से लड़ने के लिए 5 अवार्ड जो कुल दिए उनमें से 3 जम्मू कश्मीर के हिस्से में आए हैं और ये तीनों अवार्ड जम्मू कश्मीर के शोबे सेहत यानी महकमे सेहत ने हासिल किए हैं। ये बडगाम का ज़िला हो, ये अनंतनाग का ज़िला हो और ये उसके साथ साथ पुलवामा का ज़िला हो और इन 3 ज़िलों ने ट्यूबरक्लोसिस के ख़िलाफ़ जो हमारी टीबी जो यहाँ पे बीमारी उसके खिलाफ जो काम किया है उस पे इन 3 अजला के को मुल्क के 5 अवार्ड्स में से ये 3 अवार्ड 3 अजला को मिले हैं। बहुत खुशी का मुकाम है और खुशी के इस मुकाम पर मैं बराह रास्त इस वक्त श्रीनगर चलूँगा। डायरेक्ट हेल्थ सर्विस कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद हमारे साथ बराह रास्त ज्वाइन करेंगे, हम उनसे ही ज़रा तफसीलात लेंगे, क्या कुछ तफसीलात थे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुश्ताक साहब, सबसे पहले मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। जिस तरह से आप काम करें, जिस तरह से सर बुलंदियों पे हमारे शोबे सेहत को आप पहुंचा रहे हैं, उसके लिए आपकी कोशिशों आपकी काविशों को याद ना किया जाए, उनको खिराज तहसीन पेश नहीं की जाए तो नाइंसाफ़ी होगी। लेकिन ये जो 5 में से 3 अवार्ड आपने हासिल किए, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये 3 अवार्ड आप जीतेंगे? बिल्कुल, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, पूरा एक्सपेक्ट कर रहे थे। इससे भी पहले जो आपने भी देखा होगा, द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट हमारी कंट्री का जो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टीबी फ्री था वो बडगाम हमारा ही डिस्ट्रिक्ट था। और आज जो 2 डिस्ट्रिक्ट हमारे हुए ट्विन डिस्ट्रिक्ट्स, एक हमारा अनंतनाग कुलगाम एंड पुलवामा शोपियां, ये ट्विन डिस्ट्रिक्ट्स टीबी फ्री हो गए। और वहां पे एक फंक्शन में हमारे सेक्रेटरी साहब को मेडल से नवाजा गया दिल्ली में हमारे वर्दी ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी से। डॉक्टर मुश्ताक साहब जी प्लीज, इसका जो ये पूरा हमारे लोगों ने जो डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस ऑफिसर्स है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ब्लॉक लेवल पे ट्यूबरकुलोसिस यूनिट्स है, जिन्होंने बड़ा अच्छा काम किया विद द सपोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन। मैं एलजी साहब सरकार का बहुत ही शुक्रगुजार हूं जो कॉन्स्टेंटली हमारे पीछे रहे कि नहीं ये करना है और हमारे लोगों ने भी ये करके दिखाया। खासकर हमारे सेक्रेटरी साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब और खुद एलजी साहब इसको मॉनिटर कर रहे थे। मुश्ताक साहब, सरकार मॉनिटर कर रही थी, एलजी साहब मॉनिटर कर रहे थे, चीफ सेक्रेटरी मॉनिटर कर रहे थे, भूपेंद्र कुमार मॉनिटर कर रहे थे, सब पे नजर रख रहे थे। लेकिन जम्मू कश्मीर के 3 अजला में पहाड़ी इलाके हैं, दूर दराज के इलाके हैं, ये क्रेडिट जो है इसमें आप क्रेडिट सरकार साहब जाहिर है उनका एक कंट्रीब्यूशन है, लेकिन जब तक ना आपका एक नहीं हमारे बिल्कुल जो ग्राउंड लेवल वर्कर्स है हमारे, जैसे कि आप दिखा रहे हैं अभी अनंतनाग से हमारे लिए कुछ जो तस्वीरात आप दिखा रहे हैं कि वहां के जो डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस ऑफिसर्स है, जो हमारे डीसी साहिबान है, या हमारे जो वर्कर्स जो हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल पे, ये उनका ही काम है कि ग्राउंड सोल्जर जो हमारे हैं, मैं उनको सल्यूट करता हूं, उनका शुक्रिया करता हूं कि जो इस कामयाबी का जो ये जाता है सिला जाता है उन पे जाता है। व्हाट नेक्स्ट, अगला प्रोग्राम क्या है? अगला प्रोग्राम इंशाल्लाह जो हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी ने हमें टारगेट दिया हुआ है कि हालांकि सारे विश्व में 2030 को टीबी एलिमिनेशन होगा, लेकिन हमारे भारत में हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2025 में होगा और वो नताइज सामने आ रहे हैं। इंशाल्लाह हम वेल इन टाइम एलिमिनेशन जोन में आ जाएं। हम दुआ करते हो जिस तरह आप काम करें डॉक्टर मुश्ताक साहब, आपका अमला काम करे, आपके डॉक्टर्स काम करें, हम उसके लिए उम्मीद रखे हुए हैं कि ये काम जारी रहेगा। एक
हमें जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत बेहतर होगा। लेकिन मैं एक सवाल जो है, शायद ये मौका नहीं था लेकिन फिर भी इस मौके पे अगर ये बात मैं आपसे, जेएलएन अस्पताल पिछले 8-9 साल से कंप्लीट नहीं हो रहा है, थोड़ा सा उसमें वो ठेकेदार वगैरह का मामला फंसा हुआ है कहीं पे, थोड़ा सा नहीं, जेएलएन हॉस्पिटल हमारा जो ओल्ड ब्लॉक है वो भी बिल्कुल तैयार है। न्यू जो हॉस्पिटल बना जेएलएन का वो भी तैयार है। आज आप देखेंगे पोस्ट कोविड जो उधर अलग अलग स्पेशलिटीज, वो मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोमोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, हर कोई सेक्शन हमारा चल रहा है, हमारा डिपार्टमेंट चल रहा है, 24/7 चल रहा है। आप एक एडिशनल ब्लॉक जो लैंग्वेजिंग में आ रहा है वो अलग से है। मैं उसी की बात कर रहा हूं, मैं उसी ब्लॉक की बात कर रहा हूं जो नया ब्लॉक वहां बन रहा है, उसमें काम। यस, उसमें कोई जो लैंग्वेजिंग में आ गया, कोई टेंडर प्रोसेस का जो परेशानी रही थी वो बेसिकली टेंडर नहीं था, उसमें क्लियर कट गवर्नमेंट के डायरेक्शंस थे। टेंडर जो नहीं है तो उनको भी रहने दिया, लेकिन आइंदा के लिए हमने एग्जीक्यूटिंग एजेंसी को कहा है कि जो भी आप काम करेंगे, जो लेफ्ट ओवर वर्क है वो बाज़ाब्ता टेंडर से होगा और इसी साल कंप्लीट होगा। ये कब तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे ये बहुत ही फिनिशिंग वर्क है, माइनर वर्क है, सारा प्रोसेस खत्म होने के बाद इसमें महीना 1.5 महीना लग सकता है। डॉक्टर मुश्ताक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए, और मेरी तरफ से एक बार फिर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। वी डूइंग बेस्ट, और हम कोशिश कर रहे हैं, हमारा डिपार्टमेंट्स कोशिश कर रहे हैं कि हम बुलंदियां छू लें, हम वो दे सके आवाम को जिसके आवाम हकदार है। लेकिन श्रीनगर के जेएलएनएम की कुछ तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे, सरकार तक भी ये बात पहुंचाना चाहेंगे कि जेएलएनएम हॉस्पिटल जो है ये शहर खास के अंदर है, और शहर खास के अंदर साल 2019 से ये जेर इल्तवा पड़ा हुआ है। और ये 2017-14 के आसपास, मुझे याद है 14 के आसपास, जब यहाँ पे एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार तब थी, तब अली मोहम्मद सागर का भी एक कंट्रीब्यूशन था और उनने एक नए ब्लॉक की यहाँ पे शुरुआत की थी। लेकिन तब से लेकर अब तक लगभग 8 से 9 साल हो चुके हैं, अब तक ये मुकम्मल जो नया ब्लॉक नहीं हो रहा है, कुछ फाइनल स्टेज पे है। फैसल वहाँ से हमारे साथ मौजूद है, जरा फैसल से हम चलेंगे, फैसल से सुनना चाहेंगे कि क्या कुछ है वहाँ पे सूरत। फैसल, जरा बताइए जेएलएन अस्पताल की क्या कुछ सूरत है? ठीक है, ये भी प्रोजेक्ट है सरकार का, इसी प्रोजेक्ट पे सरकार काम करें। डॉक्टर साहब बात कर रहे थे और उन्हें उम्मीद का इजहार किया कि बहुत जल्दी कंप्लीट होगा। क्या लग रहा है कितनी जल्दी कंप्लीट हो सकता है फैसल? मुल्क में 2014 में इसकी मंजूरी दी गई थी और 19 करोड़ रुपए की लागत से ये बनाना था। तो उसके बाद 2017 में इसमें काम स्टार्ट हुआ, लेकिन जो पहले 5 करोड़ रुपए का इसमें काम हुआ था उसकी टेंडरिंग प्रोसेस नहीं हुई थी, यानी विदाउट टेंडर उससे 5 करोड़ रुपए का जो काम हुआ था। उसके बाद सरकार ने इस प्रोजेक्ट को लाइसेंसिंग प्रोसेस में रखा, जेल इल्तवा रखा, और 2018 से लेकर 2023 से आज तक उसमें एक भी थोड़ा सा भी काम नहीं हुआ। जबकि पूरा डिपेंडेंट जो हॉस्पिटल है वो इसी पे हो सकता है, क्योंकि जो भी नई फैसिलिटी लानी है, नई इक्विपमेंट लाने है, वो इसी हॉस्पिटल में लगानी है। क्योंकि इस वक्त चलिए फैसल 100 बिस्तरों वाला ये ब्लॉक जो है, ये हमारे लिए उम्मीद की किरण है। जरा वहाँ पे इंतजामिया से भी हम बात करें, उन्हें कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, मुतलका ओहदेदार क्या कहते हैं, जरा सुनिएगा उनकी बात, और उसके बाद हम जरा हमारे अगले पड़ाव पे भी चलेंगे, लेकिन पहले सुनिएगा जरा। बिल्डिंग जब से मैंने ज्वाइन किया है 2018 नवंबर से, तब से आज तक थोड़ा थोड़ा काम भी बिल्डिंग का चल रहा था, लेकिन पिछले 1 साल से 1-1.5 साल से बिल्कुल कोई काम नहीं चल रहा है। बिल्डिंग हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमारे मैक्सिमम वाइटल सेक्शंस ऐसे हैं प्लांट जो इस बिल्डिंग में फंक्शनल होने थे। हमारा लॉन्ड्री है वहाँ पे, CSSD है वहाँ पे, हमारा स्टोर है वहाँ पे। इस बिल्डिंग से जो अभी जिस में हॉस्पिटल फंक्शन कर रहा है, यहाँ पे हमारे 14 OPDs हैं, वो OPD हमारे अंदर शिफ्ट होने थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग है इस हॉस्पिटल में। प्लस DNB की वजह से इस वक्त ये J&K UT का ओवर क्राउडिंग है वहाँ पे बहुत ही एक इशू है, और इस ओवर क्राउडिंग को ख़त्म करने के लिए शहर खास डाउनटाउन का इलाका, रहने वाला एक इलाका, जेएलएन हॉस्पिटल पुराना अस्पताल, और उस अस्पताल में अंग्रेज़ों के ज़माने का अस्पताल और नए 100 बेड का अस्पताल जो बनाना था, शहर खास की, शहर श्रीनगर की एक बड़ी परेशानी जो है वो दूर हो जाती, लेकिन जो काम की रफ्तार है वो उस रफ्तार से नहीं चल रही है। यह हमने डायरेक्टर साहब तक भी बात पहुंचाई, भूपिंदर जी भी हमें इस वक्त सुन रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, उन तक भी बात पहुंची है। सेक्रेटरी जो हैं हमारे हेल्थ के,
और वो ज़रूर उस पर गौर करेंगे, लेकिन कुछ अच्छा भी हो रहा है। ज़रा बडगाम की हम तस्वीर आपको दिखाएंगे। ये एक इमारत बन रही है और ये इमारत जो है ये हमारे मज़दूरों के लिए अस्पताल बन रहा है और 20,000 से कम जिसकी इनकम होगी ये अस्पताल उन लोगों, उन मज़दूरों के लिए है। और इस अस्पताल को अगले साल मार्च तक मुकम्मल किए जाने का सरकार का टारगेट भी है। और ये अस्पताल जो है एक अचीवमेंट होगी श्रीनगर के बडगाम के इलाके में, बडगाम के नज़दीकी इलाके में, और उस पर शदमत से काम जारी है। हम ये मानते हैं, हम ये दावा नहीं करते, बल्कि हमारा मानना है कि अगर हमारा एजुकेशन सेक्टर सही हो जाता है और हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो सही हो जाता है तो फिर हमें बाकी परेशानी से लड़ने में आसानी होगी। लेकिन ज़रा ये जो मामला है इस पे हमें उम्मीद है और हौसला अफजाई है। सुनिएगा ज़रा वहाँ पे इंतज़ामिया क्या कहती है इस बिल्डिंग के हवाले से, कब तक उम्मीद है? ये जो हमारा हॉस्पिटल अभी जो बन रहा है ये हमारा लगभग अप्रॉक्सीमेट जो हमारा है 6 जून 2024 इसका कंप्लीशन डेट है। अभी कुछ मंथ्स ही इसको हो गए, नियर अबाउट 40% इसका काम कंप्लीट हुआ है अभी तक। 100 बेडेड हॉस्पिटल है और इसके साथ 32 नंबर रेजिडेंशियल क्वार्टर्स है। जो भी इस ESIC के अंडर जिन भी चलिए, ये बडगाम में 100 बेड का एक और अस्पताल बन रहा है। हम कह सकते हैं कि हम जिंदा कौम हो सकते हैं, हम पाइंदा कौम हो सकते हैं, लेकिन इस कौम में कुछ न कुछ अभी और करने की ज़रूरत है। ये काम जो है ये सरकार करिए, लेकिन अभी और भी करने की ज़रूरत है क्योंकि सियासत भी आड़े आ रही है। और इसी सियासत पर ज़रा नज़र डालते तो दिल्ली में चलते हैं। दिल्ली की पार्लियामेंट में आज कोई काम नहीं हो सका, हंगामा खैजी रही और इस हंगामा खैजी की वजह सब लोग जानते हैं। न सवाल सुना जा सका, न जवाब दिया जा सका, और ऐवान के इजलास के दौरान वो सब कुछ हुआ जो पिछले कई दिनों से हम देखते रहे हैं। ये कांग्रेस वर्सेस सरकार चल रहा है। राहुल गांधी की सीट भी गई है। राहुल गांधी के खिलाफ अदालत ने केस में फैसला भी सुनाया है। कहते हैं सज़ा भी होगी, सज़ा पे अपील भी उन्हें कर दी है। और कुल मिला के कहा जा सकता है कि मुल्क की सियासत नए मोड़ पर चल रही है। लेकिन इसी सियासत पर इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात का सिलसिला जारी है। शत्रुघ्न सिन्हा मुल्क में बड़ा नाम रहे फिल्म इंडस्ट्री के, और उसके बाद सियासत में आते हुए बीजेपी के साथ रहे, और बीजेपी की जब उनके बकौल उन्हें हालत देखी तो फिर बीजेपी से किनारा कशी इख्तियार की और फिर अपोजिशन में चले गए। और शत्रुघ्न सिन्हा से आज हमारे साथी ने दिल्ली में जब ये पूछा कि कैसी है हंगामा खेजी, क्या है ये चर्चा, तो शत्रुघ्न सिन्हा ने हंगामा खेजी से लेके चर्चा जो इस ऐवान में हो रही है उस पर बताया कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। तो सुनिएगा कड़वा कड़वा थू थू क्या है शत्रुघ्न सिन्हा की जुबानी। पार्लियामेंट नहीं चलेगी क्योंकि अब वो लोग बहुत वीक विकेट पे आ गए हैं, बहुत कमजोर विकेट पे आ गए हैं रूलिंग पार्टी। पहले तो खुद ही बंद करते हैं, फिल्म बहाना करते हैं कि साहब राहुल गांधी को माफी मांगे। भाई क्यों माफी मांगे? वो उन्होंने ऐसा क्या कहा है कि इसके उनको माफी मांगना चाहिए? ए और बी, उनसे तो ज्यादा कठोर शब्दों का प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री जी उनके लोगों ने किया है। चाइना में किया है, संघाई में किया है, आपको सियोल में किया है, उन्होंने कनाडा में किया है। कहाँ कहाँ नहीं किया, क्या क्या नहीं बोल गए। अपनी भाषा पर नहीं देखो। अरे मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, ऐसा थोड़ी चलेगा। आप अपनी तो देखो, उसके लिए आपका तो माफी मांगो। पहली बार भारत के इतिहास में रूलिंग पार्टी ने पार्लियामेंट में व्यवधान पैदा किया, पार्लियामेंट नहीं चलने दिया और आज भी नहीं चलने दे रहे हैं। और आप उनसे बात करो। चलिए, ये शत्रुघ्न सिन्हा और ये अपोजिशन में सरकार पर इल्ज़ाम कि पहली बार मुल्क की तारीख में ऐसा हो रहा है कि सरकार ही ऐवान के इजलास को चलने नहीं दे रही है। लेकिन सवाल जो था शत्रुघ्न का तो जवाब भी लेना था। तो बीजेपी के तरुण चुग से पूछा गया कि क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है और क्या कर रही है सरकार, क्यों जवाब नहीं दे रही है। अडानी के मामले पे सब गोल गोल क्यों चल रहे हैं। तो अडानी के मामलात से लेके दूसरे मामलात पर तरुण चुग ने भी जवाब दिया अपोजिशन को, और कांग्रेस को तो जवाब देना ही था। तो कांग्रेस को जवाब देते हुए क्या कुछ बताया तरुण चुग, कांग्रेस बीजेपी के लीडर ने, सुनिएगा। क्या कार्रवाई भारत के कानून के अनुसार नहीं हुई? क्या किसी परिवार के लिए अलग से इंडियन पीनल कोड है? ये जो वंशवाद की संस्कृति है ये उसका ही परिणाम है कि राहुल गांधी जी को लगता है कि वो कुछ भी करें, कहीं भी कानून तोड़ें, उन पर कार्रवाई नहीं हो सकती। देश से माफी मांगनी चाहिए। और जो लोग
जातिगत टिप्पणी करने वाले नेता के साथ खड़े हैं, उनमें परिक्रमावादियों को, महापरिक्रमावादियों को निवेदन करूंगा कि देश के अंदर ये प्रथा जो आप डाल रहे हैं ये गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण। तरुण चुग बीजेपी के बड़े लीडर और दिल्ली में जो कुछ भी हुआ उस पर सवाल और जवाब, और इन्हीं सवालात और जवाबात के बीच में जम्मू कश्मीर में भी सियासत गर्म है। इंतखाबात पे बहस की जाती है, गली नुक्कड़ पे पूछा जा रहा है कब होंगे इंतखाबात, दिल्ली से जवाब लिया जाए ये पूछा जाता है। मीडिया से भी सवाल किया जाता है कि क्यों मीडिया दिल्ली से सवाल नहीं उठा रही है, लेकिन इंतखाबात के हवाले से कोई फिलहाल हतमी बात नहीं आ रही है। खबरें निकल के आ रही हैं। इस सारे के बीच में कल आपको याद होगा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक बड़ा बयान भी दिया था, और मनोज सिन्हा ने बयान देते हुए बताया था कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर की तारीख बदली है। किसी की सुनी नहीं जाती थी 5 अगस्त से पहले, अब सुनी जाएगी। गरीबों की खासतौर पर सुनी जा रही है, और गरीबों को जो ज़मीन पिछले दिनों नोटिफाई की गई है वो ज़मीन अब गरीबों को दी जाएगी, मालिकाना हकूक दिए जाएंगे। क्या वाकई में ऐसा होगा, ये हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन अपोजिशन की जमातें इस पे भी कहती हैं कि ये तो सब वो उनके बकौल जुमला है, कोई प्रैक्टिकल हो नहीं सकता है। ये अपोजिशन की जमातों के बयानात, हमने बयानात लिए हैं। आप हमारी खबरों से लेकर दूसरे बुलेटिन्स में ये सब अपोजिशन के जो सवालात हैं, जवाबात हैं, वो आप तक पहुंचाएंगे और आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के जनूबी कश्मीर में आज जंगलात के माहौल, आलमी दिन पर भी जंगलात की लूट हो रही थी। हमने वो तस्वीर देखी, हम आपको दिखाएंगे भी, और उन तस्वीर के बीच में आपको नाज़रीन बताएं कि आप देख रहे थे सनम के साथ स्पेशल रिपोर्ट। अभी बस इतना ही। मुझे इस उम्मीद के साथ दीजिए इजाज़त कि रब कायनात की रही मर्जी फिर करेंगे आपसे मुलाकात। दिल्ली में मेरे साथ कोऑर्डिनेट किया रेखा जी और मोहसिन खान ने, और श्रीनगर से मेरे साथ रहे आबिद कादिर और उसके साथ साथ समीर वानी। अभी बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।